और अब बात एकजुटता पर सवाल नीतीश को मलाल। बड़े जोर शोर से बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार यूं ही नदारद नहीं रहे। खटास का कारण गठबंधन संयोजक के नाम के ऐलान में विलंब के साथ ही पोस्टरों में नीतीश कुमार को सबसे आखिरी कतार में जगह मिलना है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि अचानक से कांग्रेस की विपक्ष को एकजुट करने की जो सक्रियता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर पाए हैं, क्योंकि विपक्ष को साथ लाने की पहली बड़ी पहल नीतीश ने की थी और उनके ही प्रयास से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का पहला जुटान पटना में 23 जून को हुआ और इसे नीतीश की बड़ी सफलता मानी गई और इसी वजह से माना गया कि नीतीश कुमार को विपक्ष बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, जिसमें संयोजक का पद भी शामिल है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। विपक्ष की एकजुटता पर सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश के गायब रहने पर सवाल। क्या बिहारी बाबू को रास नहीं आया साथी दलों का बर्ताव? क्या खटास का कारण गठबंधन संयोजक के नाम के ऐलान का विलंब? पोस्टर में नीतीश कुमार को सबसे आखिरी कतार में दी गई जगह। क्या विपक्षी अलायंस को कांग्रेस ने कर लिया है हाईजैक? बेंगलुरु में मंगलवार को विपक्षी दलों की दूसरी बड़ी बैठक हुई। इसमें से कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नदारद रहना कहीं न कहीं विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बताया ये गया है कि उन्हें फ्लाइट के लिए देर हो रही थी, जबकि खबर तो ये है कि नीतीश, तेजस्वी और लालू अपने चार्टर्ड प्लेन से गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो चार्टर्ड प्लेन से गए थे तो फिर उन्हें फ्लाइट में देरी कैसे हो सकती है। दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनके गायब रहने पर कई सवाल उठने लगे हैं। इसमें सबसे अहम ये कि क्या विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए हैं? इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश की नाराजगी की खबरों पर कहा है कि इस तरह बातें बिल्कुल गलत हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रधार नाराज नहीं होते। अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मुंबई की बैठक में संयोजक का नाम तय होगा। वहीं बीजेपी को मौका जरूर मिल गया है। बीजेपी नेताओं ने ट्वीट करके नीतीश को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि अगली बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। इसमें गठबंधन का नाम, संयोजक और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। लेकिन बेंगलुरु में हुई बैठक में सिर्फ गठबंधन के नाम की घोषणा की गई। ना तो संयोजक के नाम पर सहमति बन पाई और ना ही सीट और फॉर्मूले पर कोई बात बनी। इसके लिए अब अगली बैठक मुंबई में होगी। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश को ये रास नहीं आया। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश को महागठबंधन का नाम इंडिया रखना सही नहीं लगा है। बिहार ब्रिगेड की नाराजगी की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से पहले महागठबंधन के नाम की घोषणा की गई। इसमें लिखा गया कि अब बीजेपी को इंडिया कहने में भी दिक्कत होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से थोड़ी देर पहले इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और इसके बाद आरजेडी के नेता बयान देने से बच रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक संयोजक के पद के लिए मीटिंग में खूब माथापच्ची हुई। इसके लिए दो नामों की चर्चा तेज थी। पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा नीतीश कुमार। इस पर सहमति नहीं बनी तो 4 संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जो देश के 4 कोने से होंगे, लेकिन छोटे दलों ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संयोजक के चयन के लिए 11 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन की चर्चा की शुरुआत से ही नीतीश कुमार इसके अगुवा रहे हैं। विपक्षी एकता की सबसे पहली पहल उन्होंने की।
कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर 5 राज्यों में विपक्षी नेताओं से 1-to-1 मीटिंग की ही नहीं, सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मनाया। यही वजह रही कि पटना में हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार पोस्टर बॉय थे, वो हर पोस्टर के सेंटर में थे। लेकिन बेंगलुरु की बैठक में कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में नीतीश को तरजीह कम दी गई। साथ ही नीतीश की जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई। बेंगलुरु में नीतीश कुमार पोस्टर के सबसे आखिरी कतार में पहुंच गए। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि बिहार के मुख्यमंत्री को कांग्रेस का ये अंदाज रास नहीं आया। इधर अगर नीतीश साथ नहीं होंगे तो फिर आरजेडी का रुख कांग्रेस को लेकर क्या होगा, इसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन और नरेंद्र मोदी को मिलेगा। बिहार में कांग्रेस सरकार से भी बाहर हो सकती है और लोकसभा का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।